होता है। अगर मैं आपसे कहूँ I'm thinking to do dual election क्योंकि करंट अफेयर थोड़ा पढ़ रहा ही कर रहा है, तो रिसर्च के मुताबिक दो काम एक साथ नहीं करना चाहिए बोलते आदमी लोग। बट मैं ध्यान इसमें नहीं होगा, मेरा ध्यान उसमें होगा, ये जस्ट हाथ को फ्री करने के लिए मैं यहाँ पे देखते रहूँगा। छोड़ सकता तो इससे में क्या हो गया, क्योंकि इसमें मसल लर्निंग चाहिए, मसल लर्निंग बहुत इम्पोर्टेंट है। तो कि मुझे ये बताओ, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय ई गवर्नेंस? ठीक है, तो आप कैसे डिफाइन करोगे कि व्हाट इज ई गवर्नेंस? एनीवन हु कुड आंसर? ई गवर्नेंस क्या है, बता सकते हो? देखो, चूंकि इंटरनेट का इस्तेमाल करना और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना ताकि सरकारी सुविधाएं लोगों तक दी जा सके, यानी अगर सरकार अपने लोगों के लिए कोई सुविधा लेकर के आ रही है तो उस सुविधा को लोगों तक पहुंचाने के लिए टेक्नोलॉजी का, इंटरनेट का प्रयोग करना। जैसे सरकार ने कहा कि हम आप लोगों को इतने इतने पैसे देंगे, आपको इस पोर्टल पे लॉगिन करना होगा, तो लोगों को उस पोर्टल के माध्यम से सरकार अपनी सर्विस दे रही होगी, पैसे पहुंचाने का काम कर रही होगी, वो ई गवर्नेंस होगा। ठीक है, तो बिहार क्या चाहता है कि जितनी भी इनके द्वारा सरकारी सुविधाएं लोगों को दी जा रही हैं उसको एक प्लेटफॉर्म पे कंसोलिडेट कर ले। मान लीजिए यहाँ की जो सरकार है वो 50 तरीके की सुविधा यहाँ के लोगों को दे रही है, तो बिहार एक ऐसा पोर्टल बनवाए जिस पोर्टल पे जो भी इनकी सुविधाएं हैं वो इनके लोगों तक पहुंच जाएं। और इस पोर्टल को बनाने में इनकी मदद करने के लिए जो कंपनी है, इसका नाम है CIPL। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है, बिहार सरकार ने बिहार वन प्रोजेक्ट लॉन्च किया है ताकि एक यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म बना सके पब्लिक सर्विस के लिए। इसके लिए लगभग 87 करोड़ रुपए लग रहे हैं, और ये कौन कर रहा होगा? कॉर्पोरेट इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड, CIPL नामक एक संस्था है। ये कहा जा रहा है कि ये जो सुविधा है, जो पोर्टल है, ये जुलाई 2026 से इसको लाइव कर दिया जाएगा, यानी उसके बाद से लोग इसका प्रयोग कर सकेंगे। यहाँ पे तमाम सरकारी डिपार्टमेंट्स जो होंगे उसको एक जगह कनेक्ट कर दिया जाएगा। बार बार अलग अलग ऑफिस, पेपर वर्क के लिए भागना वो खत्म होगा। साथ ही साथ में जो भी सर्विसेज हैं, सर्टिफिकेट हो गया, वेलफेयर स्कीम्स हो गई, वो एक ही जगह पे सारी की सारी चीजें इन लोगों को मिल सकेंगी। बट आई एम थिंकिंग दैट ये कि मन नहीं बैठता है, तो ऐसा काम करना चाहिए जहाँ मन बैठे। गिटार पसंद है और पढ़ाई पसंद नहीं है, तो गिटार को बजाते रहो, सूत्र देखते रहता बस ये करो। फोकस क्या होगा? फोकस यही होगा कि एक्सेसिबिलिटी, इंक्लूजन पे फोकस रहे इनका। बिहार कॉमन सोशल रजिस्ट्री को ये इंटीग्रेट कर सके, जो किसान हो गए हैं, जो बच्चे हो गए हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र में लोग रह रहे हैं, उन लोगों को फायदे हो जाए। इसके लिए इन्होंने ये भी कहा है कि एक डेवलपमेंट सेंटर भी रहेगा, और ये जो डेवलपमेंट सेंटर रहेगा ये कहाँ पर रहेगा? ये रहेगा इन पटना। ठीक है, इसके अलावा आप देख सकते हो, इससे ये भी कहा जा रहा है कि सॉफ्टवेयर और AI में और जॉब भी क्रिएट किए जाएंगे, और ये रियल टाइम डेटा का इस्तेमाल करा जाएगा। इसमें जो इनको सपोर्ट करने वाली एक और कंपनी होगी, उसका नाम होगा बेल्ट्रॉन। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोग जरा देख लीजिएगा। ओके, अब देखिए, बिहार वन प्रोजेक्ट रिसेंटली लॉन्च्ड एम्स टू क्रिएट अ यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर गवर्नमेंट सर्विसेज। ठीक है, अगला, बेल्ट्रॉन एसोसिएटेड विद बिहार वन प्रोजेक्ट स्टैंड्स फॉर। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो बेल्ट्रॉन लिखा हुआ था इसका फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, एनीवन, बिहार के लोग, आप लोगों को पता है? बताओ। देख कर आना आज सेशन के बाद में। ठीक है, बेल्ट्रॉन क्या बोलते हैं, बेल्ट्रॉन स्टैंड फॉर बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। बिहार लो ग्रोथ हाई इन्फ्लेशन। बिहार स्टेट
BLTRON, ये तो है ही नहीं। यहाँ पे एक बात आ जाएगी कि आज तक सॉल्व नहीं हुई यार, क्या ही करोगे। मतलब ऐसे ही चलते ही रहते हैं। बहुत बारी चीजें होती हैं जो कई बहुत तेजी से सॉल्व हो जाती हैं, बहुत चीजें ऐसी होती हैं जो अनंत काल तक जाती ही जाती हैं। ठीक है, बिहार आइए कभी घूमने। मेरा घर ना देवरिया में ही था, मैं देवरिया में रही हूँ क्लास 10 तक। तो वो तो बिहार के बॉर्डर पर है, सिवान साल तो रही। बाई चांस जो भी लोग हमारे ऐसे रिलेटिव्स हैं जो हैं, ये दो ट्वीट करते हैं, दिखाऊंगे कल जो नेम्स थे वो मुझे मिल नहीं पाए। अच्छा चल, इसकी अब अपन डिस्कशन कर लेते हैं किसकी, IUNS की। What is this IUNS? ओके, देखो सिंपली जब हम बात करते हैं IUNS, ये इंडियन ओशन नेवल सिंपोशियम होता है। सन 2008 में इसकी शुरुआत की गई थी कि इंडियन ओशन रीजन में जितनी भी कंट्रीज हैं उनके बीच में आपस में कोऑपरेशन बढ़ा सके। ठीक, जितनी भी सन 2008 में इसकी शुरुआत की गई थी इंडियन ओशन IUNS। ओके, देखो सिंपली जब हम बात करते हैं IUNS, ये इंडियन ओशन नेवल सिंपोशियम होता है। इंडियन ओशन नेवल सिम्पोसिस। सन 2008 में इसकी शुरुआत की गई थी कि इंडियन ओशन रीजन में जितनी भी कंट्रीज हैं उनके बीच में आपस में कोऑपरेशन बढ़ा सके। ठीक है, तो व्हाट इज दिस IUNS? अरे बंद हो जाएगी तो फिर